ध्यान दोगे तो अमीनो एसिड, कल हम लोग एसेंशियल नॉन एसेंशियल एसिड तक अमीनो एसिड पढ़ चुके थे। अल्फा अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको पता है कि ये आपका अमीनो एसिड है जिसके अंदर में अमाइन भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। अमाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड जो होता है वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, और ये अमीनो एसिड जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में ये है कि अगर आप इसको वाटर में अगर ऐड कर रहे हो, किसमें ऐड कर रहे हो, वाटर में ऐड कर रहे हो, तो होगा क्या, इसको जरा सा समझना। ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, ये आपका एसिड पार्ट है। बेस और एसिड पार्ट आपस में क्या होगा, रिएक्शन करेगा। एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन का लॉस करता है, और बेस क्या प्रोवाइड करता है, बेस जो है वो लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, लोन पेयर। बताया था ना, अमाइंस बेसिक होता है किसकी वजह से, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन के वजह से। और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है क्यों, क्योंकि H+ के रिलीज होने से। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अमीनो एसिड क्या होता है कि यहां से H+ रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाएगा, बोलो, H+ रिलीज हो जाएगा। और H+ कहां पे आएगा, यहां से रिलीज होके ये अमाइन वाले पार्ट पे आएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या बन जाएगा, NH3, और ये प्लस चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, H, और ये R, और ये C+O यहां आ जाएगा। यानी एक ही मॉलिक्यूल पे आप क्या देख रहे हो, बोलो, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, और एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पे आप क्या देख रहे हो, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। समझ पा रहे हो, ये ज्विटर आयन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ज्विटर आयन समझ लो कि ये डाइपोल है। इसके अंदर में क्या है, डाइपोल है, यानी एक मॉलिक्यूल उसके अंदर में नेगेटिव पार्ट भी होता है और पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, अरेंज करेगा, और ये अपने आप को क्रिस्टल फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा। किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म। याद करो चैप्टर 1 आपको पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट, वहां पे क्या था, कटायन और अनायन एक साथ ज्वाइन हो रहा था और बहुत बड़ा क्रिस्टल बना रहा था। तो ठीक उसी तरीके से ये आपका जो है अमीनो एसिड, ये भी डाइपोल ज्विटर आयन में कन्वर्ट होता है और अपने आप को किस फॉर्म में कर लेगा, बोलो, क्रिस्टल फॉर्म में कर लेगा। किस फॉर्म में कर लेगा, क्रिस्टल। दूसरा चीज ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, यानी नमक को अगर टेम्परेचर दे के पिघलाओगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर खाता है। समझ पा रहे हो बात को। दूसरा, आयनिक जो भी मटेरियल होता है वो पानी में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, इजिली, बोलो, डिसॉल्व इन वाटर। पानी में क्या होता है, ये आसानी से घुल जाएगा, पानी में क्या होगा, ये आसानी से घुल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, बोलो, अमीनो एसिड के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके इंफॉर्मेशन के बारे में, ध्यान दीजिएगा।
आज छुट्टी था क्या बहुत लोग का?
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे समझना, तो आपको हम अभी अभी ये पढ़ाए हैं, ज्विटर आयंस के बारे में अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में कुछ बात समझिएगा, कुछ तो लिखवा दिए हैं, कुछ चीज इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बता रहा है कि अमीनो एसिड्स क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है, बताए थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। सॉल्ट की तरह इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। NaCl क्या सॉल्ट है, उसमें क्या होता है, Na+ और Cl-। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसमें फॉर्मेशन हो जा रहा है, ज्विटर आयन में। किसमें हो जा रहा है, ज्विटर आयन में, जो आपको हम बताए हैं वही स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक in same molecule. In aqueous solution, the carboxylic acid lose a proton and amino group accept the proton, giving rise to a dipolar ion known as Zwitter ion। जो अभी हम आपको बताए हैं वही चीज वह अंग्रेजी में लिखे हुआ है, कोई दिक्कत बोलो। In Zwitter ion form, amino acids show amphoteric behavior as they react with both acid and base। अमीनो एसिड को आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है। तो अमीनो एसिड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलो एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। जो एसिड से भी रिएक्शन कर जाए और बेस से, तो ये अमीनो एसिड दोनों से क्या कर लेगा, दोनों से रिएक्शन ये कर लेता है। अब लास्ट पॉइंट समझिएगा, ये जितना अमीनो एसिड होता है सब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज था ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चाहे तो लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में। तो सारा का सारा अमीनो एसिड जो है वो क्या करता है, बोलो, वो लाइट को रोटेट करता है, चाहे राइट के तरफ नहीं तो लेफ्ट के तरफ। किसको छोड़ करके, ग्लाइसिन को छोड़ करके, ठीक है। सारा जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम बोलो। तो किसको छोड़ करके, ग्लाइसिन को छोड़ करके, सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आने वाला जो जो था हम उसको अंडरलाइन कर चुके हैं। पूछेगा अमीनो एसिड का नेचर कैसा है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल, क्या होगा, एम्फोटेरिक। फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या होगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कौन सा आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, हम लोग चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्या हमारा, बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिंकेज देखेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ करके, 2 जुड़ रहा है तो डाइसेक्राइड बोलते थे, 3 जुड़ रहा है तो ट्राइसेक्राइड, 4 जुड़ता था तो बोलो टेट्रासेक्राइड, 10 जुड़ रहा है तो ओलिगोसेक्राइड, फिर बहुत सारा जुड़ रहा है तो पॉलीसेक्राइड्स। ओ जुड़ता था बीच में, है कि नहीं, ओ, और ओ जो है हमारे पेट में जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है तो क्या मिल जाता है, बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता था, बताए थे सारा कहानी। ठीक उसी तरीके से
यहां पे अमीनो एसिड भी लिंकेज बनाता है। अमीनो एसिड भी क्या करता है? लिंकेज बनाता है। मान लीजिए ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा। कितना अमीनो एसिड है बाबू? 2 अमीनो एसिड है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 2 अमीनो एसिड है, देख पा रहे हो? इसको इस तरीके से हम लोग रखे हैं, इस तरीके से, कोई दिक्कत? ये अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो ये NH2 है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम और अच्छे से बना देते हैं। यहां H, यहां पे H, NH2 और ये COH। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब 2 अमीनो एसिड आता है, जैसे उसमें 2 कौन सा ग्रुप था, 2 छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट आता था तो वाटर लॉस करता था और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता था। ठीक वैसे ही यहां पे क्या होता है, वाटर का लॉस होगा। किसके किसके बीच में वाटर का लॉस होगा? तो ध्यान दोगे, यहां पे आप जरा सा ध्यान दोगे, यहां से OH का लॉस होगा। किसका? OH का। और इधर से किसका लॉस होगा? H का लॉस होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका NH2 CH, ये R CO के साथ सीधे क्या लग जाएगा, बोलो? ये NH और फिर CH R C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, बोलो? वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। यहीं से लॉस किए ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इधर नहीं लिख करके यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस करके, -H2O, क्योंकि यहां से क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया है। यहां से वाटर का लॉस हो गया तो देखो CO जो है वो सीधे किससे जुड़ गया है, NH से जुड़ गया है क्या? CO किससे जुड़ गया है, डायरेक्ट NH से। इतना दूर से ये वाटर का लॉस हो गया है और 2 अमीनो एसिड आपस में क्या हो गया है, बोलो? 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गया है। किसके थ्रू जुड़ा है? इसके थ्रू जुड़ा है। यहां से पानी का लॉस हुआ, ये आपस में जुड़ गया है। तो ये जो बॉन्डिंग जिससे ये जुड़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। जैसे वहां पे कौन सा लिंकेज था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, यहां पे कौन सा लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। और इस अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड, क्योंकि 2 अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है वाटर लॉस करके, तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। और ये जो आपका लिंकेज है इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज। यहां पे देखो ये CO जो है ये C डबल बॉन्ड O में है। किस में है? इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये CH, ये R, ये C जो है ये डबल बॉन्ड O, और ये NH CH R COOH। देख पा रहे हो? ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। कोई दिक्कत? और 2 एक साथ जब जुड़ गया तो क्या बोलेंगे इसको? डाइपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपने 2 जोड़ दिया, कितना, सॉरी 2 जोड़ा था पिछले बार ना, इस बार कितना जोड़ रहे हो? इस बार आप 3 जोड़ रहे हो। कितना? 3 जोड़ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, ये इधर, फिर एक और ये इधर, 3 लगातार आप क्या कर रहे हो, 3 लगातार ऐसे ज्वाइन कर रहे हो। इसको स्ट्रक्चर को हम ऐसे कर लेते हैं H, और इस वाले को भी क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ये H। कोई दिक्कत? यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, यहां से OH और यहां से H
यहां से OH और यहां से H, क्या होगा, लॉस हो जाएगा क्या, बोलो, -2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, लॉस हो गया है। क्या बन गया देखो, CNH, NH2, CO, NH, CH, ये R, CO, NH, CH, R, COOH। तो बताओगे कितना लिंक हो रहा है, कितना अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 1, ये कौन सा था, अमीनो एसिड 2, और यहां पे क्या था, अमीनो एसिड 3। 3 अमीनो एसिड आपस में क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, यानी 3 अमीनो एसिड का चेन बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ट्राई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। और ट्राई पेप्टाइड में टोटल लिंक कितना है, बोलो, 2 लिंक है। ट्राई पेप्टाइड में टोटल अमीनो एसिड कितना है, 3, और टोटल लिंक कितना है, ये पेप्टाइड लिंकेज कितना है, 2 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड में कितना लिंक, 2 लिंक, यानी जितना अमीनो एसिड होगा उससे एक कम क्या होगा, एक कम लिंक होगा। यानी 2 था अमीनो एसिड तो लिंक 1, 3 अमीनो एसिड तो लिंक 2। कोई दिक्कत, और 3 अमीनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड। कोई दिक्कत। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 अमीनो एसिड हो तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड। और उसमें लिंक कितना होगा, 3 लिंक होगा। 4 अमीनो एसिड है तो 3 लिंक, और नाम क्या होगा उसका, टेट्रापेप्टाइड। 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। ठीक इसी तरीके से ये अमीनो एसिड, अगर ध्यान दीजिएगा, यही अमीनो एसिड ये जुड़ते जुड़ते क्या हो जाए, बोलो, जुड़ते जुड़ते ये अमीनो एसिड, जुड़ते जुड़ते ये अमीनो एसिड, जुड़ते जुड़ते अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से, कितना से, 10,000 AMU से ज्यादा या उसके बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। समझ पा रहे हो, यानी अमीनो एसिड देख रही हो, छोटा छोटा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में क्या है, कार्बन है, NH2 है, COH है, और 2 अमीनो एसिड जुड़ा, क्या होगा, डाइपेप्टाइड। 3 जुड़ा ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ा टेट्रापेप्टाइड। ऐसे जुड़ते जुड़ते इतना लंबा चेन बना कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट जो है किससे, किसके बराबर हो गया, 10,000 या 10,000 से ज्यादा का हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटीन। उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। कोई दिक्कत। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का, बोलो, अमीनो एसिड का लिंकेज होता है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का बहुत लंबा लंबा लिंकेज होता है। इतना लंबा लिंकेज हो जाता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, 10,000 AMU के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। समझ पा रहे हो। आप जब मीट वगैरह खाते हो तो मीट क्या है, प्रोटीन है। मीट क्या है, प्रोटीन है। अब वो प्रोटीन किसका बना हुआ है, छोटा छोटा अमीनो एसिड का बना हुआ है। अब जब ये आप मीट खाओगे तो मीट जब खाते हो तो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए अमीनो एसिड का जरूरत है। किसका जरूरत है, अमीनो एसिड का जरूरत है आपके सेल के ग्रोथ के लिए। लंबा चौड़ा आकार आपका अगर होना है तो किसका जरूरत है आपको, अमीनो एसिड का जरूरत है। अमीनो एसिड कहाँ से मिलेगा,
मीट से मिलेगा। मीट जब आप खाओगे तो आपके पेट में HCl है और एक और केमिकल बनता है साथ में, उसको बोलते हैं पेप्सिन, और एक और केमिकल जो पैनक्रियास बनाता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करता है, इसी पेप्टाइड लिंकेज को क्या करता है, बोलो, इसी पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करता है और ब्रेक करके प्रोटीन, लंबा प्रोटीन को छोटा छोटा, बोलो, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। समझ पा रहे हो बात को? और फिर वो अमीनो एसिड आपके इंटेस्टाइन में चलता है और इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ब्लड वेसल्स में क्या करता है, उसको खींचता है। वो खींच के सीधे कहाँ जाएगा, बोलो, मसल्स में, मसल से कहाँ जाएगा, बोलो, टिश्यू, टिश्यू से सेल में, और वो सेल में सीधे कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में। यही अमीनो एसिड से आपका फिर जो है DNA RNA बनता है और आपका, बोलो, प्रोटीन का हिस्सा बनता है, और इसी से क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो एक सेल का 2 सेल हो जाता है, 2 का 4, 4 का 6, और आपका आकार प्रकार बढ़ता चला जाता है। समझ पा रहे हो बात को? जिमो वगैरह में जाओगे तो जिमर सब जो है वो प्रोटीन का डब्बा आपको पकड़ाता है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। भाई वो सब डब्बा आपका जो प्रोटीन जो आप खाते हो, उस पूरे प्रोटीन से मात्र आपको 5% अमीनो एसिड मिल रहा है। कितना? 5%। यानी जितना मॉलिक्यूल आपने लिया है प्रोटीन का, जो आपने खाया है, उसमें 5% होगा जिसका पेप्टाइड लिंकेज टूटेगा। पेप्टाइड लिंकेज अगर नहीं टूटा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका प्रोटीन जो है जैसे खाए हो वैसे ही बाहर है कि नहीं? तो आपका हुलमान खान बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए लोग जो खाता होता है, गोश्त वगैरह खाता है, तो क्या करता है, उसको अच्छे से कुक करता है और सलाद के साथ खाता है। ये तो पता चला कि निहारी डुबा, नाक डुबा के खा रहे हैं और नींबुए नहीं डाले हैं, कब्ज हो जाएगा, फिर सिगरेट फूकना पड़ेगा माल बाहर निकालने के लिए, है कि नहीं? पोटी में समय जाएगा करने में। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या तुम लोग बुलवा देता है यार मेरे से, अब पर्सनालिटी खराब हो गया यहाँ पढ़ा पढ़ा के। कोई दिक्कत बोलो? हाँ चलिए, तो साइंटिफिक वे होता है भाई, खाना खाने का भी साइंटिफिक वे होता है। ये सब जान जाओगे तो पता चलेगा ना कि भाई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूटना है, और प्रोटीन खा रहे हैं तो पेप्टाइड लिंकेज टूटेगा। पेप्टाइड लिंकेज टूटेगा तभी आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। आपके लिए अमीनो एसिड जरूरत है, समझ पा रहे हो? ऐसा प्रोटीन मत खा लेना जिससे अमीनो एसिड ना मिल पाए, तो क्या होगा फिर? जो खाए, है कि नहीं? बताओ। जिम ओम में, हाँ, जिम ओम में नहीं, बचवा सबको जो है भेड़ा बनाता है सब एकदम, है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? ऐसे नहीं, हम भी जाते हैं यार, ऐसा नहीं है, हम भी रेगुलर बेसिस पे जो है हम भी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है ना? 2 ठो कार्डियो करेंगे और 2 ठो हल्का फुल्का जो भी वेट वगैरह है वो करके फिर वहाँ से बाहर। कितना सबको हम देखते हैं कि पूरा अपना जिंदगी उसमें दे रहा है, आ गया है सुबह, अब शाम में 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे जा रहा है। उतना पहलवानी का जरूरत नहीं है कि नहीं? कर रहा तो ठीक है ना, कोई खराब चीज है? खराब चीज है? इतना मोटा तून लेकर के घूमना अच्छा बात है? बोलो। अरे जो आप खा रहे हो अगर आपके बॉडी में लग जाता है, देखो बदन सही रहेगा ना, फिट रहेगा, तो दिमाग भी क्या होगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा। तो दिमाग के लिए पढ़ाई और बॉडी के लिए जिम, और उसमें कार्डियो जरूर करना। ये नहीं कि बेंची की तरफ फूल गए
आज 100 मीटर दौड़ाने पे कुकुर की तरह हाँफ रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है कि नहीं? तुम लोग का तो खैर कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसा कोई फैसिलिटी है ये नहीं है, महिला लोग के लिए कोई जिम्मे नहीं है, टेंशन मत लो। हम दिलजीत सिंह को बुलाएंगे, कंसर्ट में बुलाएंगे दिलजीत सिंह को, अच्छे से वैसलीन लगा के रोना है, फेयरवेल वाले दिन अच्छे से रोना है एकदम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म बिटवीन COH and NH2 group. The reaction between two molecules of the similar or different amino acid proceed through the combination of amino group of one molecule with carboxylic group of other. This result in the elimination of water molecule. Water molecule निकल रहा था, बोलो, and formation of a peptide linkage. ये क्या है? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, समझ पा रहे हो? अगर दो एक साथ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड अगर होगा तो क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। और अगर द प्रोडक्ट, अगर तीसरा अगर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से बोलो 4, 5, 6 अगर लिंक होता चला जाए तो क्या बनेगा? 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। समझ पा रहे हो? और अगर 10 से ज्यादा अगर रहे, क्या हो जाए? 10 से ज्यादा अगर लिंक जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो एसिड जुड़े और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाए? 1000, 10,000 AMU से अगर ज्यादा हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को प्रोटीन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। कोई दिक्कत? सारी बातें जो समझाए हैं वही चीजें हैं क्या? सेम टू सेम वही चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्या हमारा? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कल करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा है नहीं, ठीक है। आज यहीं